इस क्लास को 2 बार देख लो बेटा, जिस दिन कूल लगे छोड़। चलो आई, तो फिक्स एडजेक्टिव और वर्ड्स यूज्ड एज एडजेक्टिव समझ में आ गए। अब आगे एक बात और बतानी बेटा, हो गया ना, डन है। चलिए आपको बात ये बतानी है पुत्र कि जो एडजेक्टिव होते हैं, अब आपने ये भी देख लिया एडजेक्टिव कैसे कैसे क्या क्या यूज में आ रहे हैं। हाँ, अब अगले कॉन्सेप्ट में देखिएगा कि जो एडजेक्टिव है बेटा, उसकी पोजीशन, जो एडजेक्टिव है उसकी पोजीशन क्या हो, वो एडजेक्टिव कहां हो। ऐसा नहीं होता बेटा नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव होता है, उसकी आप जब पोजीशन की बात करते हैं ना बेटा, एडजेक्टिव पोजीशन। हाँ, तो आप ये ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बेटा मीनिंग के हिसाब से एडजेक्टिव की पोजीशन आपने देनी है भाई, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। बेटा सेंटेंस के हिसाब से एडजेक्टिव की आपको पोजीशन देखनी है। कैसे? जैसे मैंने बोला वो एक अमीर व्यक्ति है, वो एक अमीर व्यक्ति है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज अ रिच पर्सन। तो एक बात तो आपको मैंने अभी भी बता दी, अगर आपको डेटरमिनर यानी कि आर्टिकल या डेटरमिनर बोलो बात बराबर है, वो भी यूज करना है, हाँ, और आपको नाउन भी यूज करना है, हाँ, तो एडजेक्टिव यहां आएगा बेटा। आप इसको ये नहीं कर सकते मेरे बच्चे, ही इज रिच अ पर्सन। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। डन है, ये चीज देखने। तो आपने क्या देखा कि आर्टिकल या डेटरमिनर बेटा पहले है, फिर एडजेक्टिव है और फिर नाउन। एक बात तो यहां तो ये सीखनी, स्टार लगा ले, और इस चीज की पोजीशंस भी अगर 2-3 एडजेक्टिव इकट्ठे आ जाए तो क्या होगा वो बाद में सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। फिलहाल आपने क्या सीखा? स्टार लगाओ बेटा। स्टार लगा के आपने देखा या तो आर्टिकल हो मेरे बच्चे या डेटरमिनर हो, या तो आर्टिकल हो पुत्र या डेटरमिनर हो, हाँ वो आएगा। फिर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? एडजेक्टिव, ठीक है, और फिर क्या आएगा पुत्र? नाउन। तो होता क्या है बेटा, ये एडजेक्टिव भी इस नाउन के लिए और ये भी डेटरमिनर या आर्टिकल भी उसी नाउन के लिए। हाँ वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, आर्टिकल कैसे समझ आएगा? अभी होने तो दो। आर्टिकल टॉपिक हुआ नहीं, कह रहे बच्चा कह रहा आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, आर्टिकल तो समझाए भी नहीं मेरे बच्चे। ओ छोटो, आर्टिकल करेंगे बेटा, जब करेंगे तो आर्टिकल की क्या औकात है, आर्टिकल भी आ जाएगा समझ। जब तक जो हुआ नहीं वो ऐसे ही मुश्किल लगता है, जब हो जाएगा मारेंगे आर्टिकल पे भी रहता, ठीक है। चलो बेटा अब ध्यान से सुनेगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। चलो एक तो चीज ये सीखी आपने पोजीशन में, एक चीज तो आपने ये सीख ली बेटा। दूसरी एक चीज आपको इतनी भयंकर सिखाऊंगा जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, देखो बेटा। तो ये चीज हो गई, ये स्टार लगा लिया ना आपने। हाँ, एक चीज ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे, अगला स्टार लगाइएगा, हो रहा यहां। पता है क्या होता है, आप कई बार सब्जेक्ट लगाते हो बच्चा, और आप इस वर्ब को बोलते हैं बेटा लिंकिंग वर्ब। ऐसे ही लिखना आपने, लिंकिंग वर्ब। क्या कहा मैंने? लिंकिंग वर्ब। क्या कहा? बोल लिया करो यार, गुटका थूक दो, गुटका थूक, गुटका थूक थूक दिया। हाँ अब बोलो लिंकिंग वर्ब, बोल के चले, ठीक है। जिसको मैं बोलने बोलूं बोल के चलना, घर बैठे बैठे शर्माने का नहीं, अपना घर समझो। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस, हाँ बेटा पता क्या होता है लिंकिंग वर्ब? क्या होता है सर? लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक करना, जोड़ना। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, हाँ, इसको लिंकिंग वर्ब इसलिए बोला गया है क्योंकि बेटा इसके बाद इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आती है। हाँ, और बेटा भाषा में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या भाषा में सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, और तो कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता बेटा। जो भी सब्जेक्ट है या तो वो नाउन होगा या पक्का प्रोनाउन होगा। और अगर इसकी इंफॉर्मेशन आएगी तो बेटा नाउन प्रोनाउन के बाद, हाँ, और नाउन प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन दे एक्स्ट्रा उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इसलिए ये चमत्कार भी होता है मेरे पुत्र कि वो वर्ब जो अपने बाद एडजेक्टिव लेती है उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती भाई, ये एडजेक्टिव लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ये एडजेक्टिव लेती है। मतलब ये वर्ब अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देती, ये वर्ब सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन देती। कैसे? देखो, या तो एडजेक्टिव ऐसे यूज होगा बेटा, दूसरी पोजीशन में ये बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोल दिया यार वो अमीर है, जब तुम ये बोलते हो बेटा ही इज रिच, वो अमीर है, एक बात बताओ, ये वर्ब है बेटा, हाँ, क्या ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है? नहीं, ये ही को एक्सप्लेन कर रही है, और ही को एक्सप्लेन कर रही है तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो इस वर्ब को हम कौन सी वर्ब बोल देंगे बेटा? लिंकिंग। बोल नहीं रहे हो फिर, ठीक है। कहां ए लगता है? लगता है आर्टिकल टॉपिक का क्वेश्चन है भाई, यार बिल्कुल आईक्यू वाईक्यू खत्म कर रखा है तुमने। चलो करो कॉपी, याद है ना आसान। कहता कहां ही लगे, कहां लगे, आर्टिकल में पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल का टॉपिक है। डन है। तो देखो ही इज रिच, वो अमीर है। हाँ, तो आपने क्या बोल दिया? अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोल दिया यू सीम हैप्पी टुडे, यू सीम हैप्पी टुडे, आज बड़ा खुश लग रहा है। हम नहीं बोलते दोस्त को आज बड़ा खुश लग रहा है भाई साहब, बताओ क्या बात है, क्या बात है, बताओ जी क्या बात है। यू सीम हैप्पी टुडे,
आज तो खुश लग रहा है, तो यू सीम हैप्पी। हैप्पी क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव हुआ। हैप्पी क्या होगा लला? एडजेक्टिव हो गया। क्यों सिम तो खुश लग रहा है, तो यू की एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? एडजेक्टिव, तो लिंकिंग वर्ब हो गई, है कि नहीं बेटा? चलो, तो ये चीज बड़ी आसान होगी। तो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव। अच्छा, आज तो हमने ये जाना कि वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव हो सकता है। जब तुम बोलते हो आई एम टायर्ड, तो एम लिंकिंग वर्ब है बेटा। ही इज टायर्ड, यू सीम टायर्ड, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब हम कहां पढ़ेंगे? वर्ब में ही पढ़ेंगे। यहां क्यों बताया? ताकि आपको ये पता चले बेटा ऐसा भी हो सकता है मेरे पुत्र, एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले ना होकर वो वर्ब के बाद में आ जाए। ये चमत्कार भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है। जैसे हमने बोला मेरे बच्चे, द पप्पा ऑफ करण, द पप्पा ऑफ करण हैज कम। करण के पप्पा आ गए भाई। एक बात बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि एडजेक्टिव बेटा नाउन के बाद आए। पप्पा है, किसके पप्पा है भाई? करण के पप्पा है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या बन सकती है बेटा? एडजेक्टिव फ्रेज बन सकती है। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोल सकता ऑफ करण द पप्पा, गलत हो जाएगा ना बेटा। ऑफ करण द फादर ऑफ करण बनेगा। तो ये एडजेक्टिव नाउन के बाद भी हो सकता है, ठीक है। नाउन से पहले भी हो सकता है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आ सकता है। और तेरी भाई साहब, एडजेक्टिव तो कहीं भी घूम रहा है। हाँ, तो मैंने तभी तो कहा बेटा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आएगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आ जाएगा। सही है? ओ यार, ठीक है पुत्र, बताओ जी, और कोई गलती, समस्या, दुख, तकलीफ? टिंग टिडिंग 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 टिडिंग। और सुनाओ छुटकू मियाँ, मस्त मजे आ रहे भाई हैं? पक्का? अच्छा, अरे मस्त है। ना ना ना, एक ही ठीक है। आओ जी परी। देखिए, अब हमने देखना है छुटकू। तो यहां तक कोई दफा कर लो। अगली एक चीज सुनेगा,